नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। सुख और दुख जो है जीवन के दो पहलू है, जो एक आता है और एक चला जाता है। लेकिन सुख के अंदर जब हम मजे ले रहे होते हैं, जब हम उस लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो दुख के दौरान जो होता है, तो कई बार हम टेंस हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि सुख के समय में हमने कोई तैयारियां नहीं की होती कि दुख आएगा तो हम किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। आज उसी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं जीएनआई इंटरनेशनल स्कूल रतिया के वाइस प्रिंसिपल संदीप अरोड़ा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। संदीप जी, जैसे कि नेचुरल बात है, सुख दुख जीवन के हिस्सा है। तो आज के समय के अंदर अगर दुख के तौर पे अगर हम किसी चीज को लेके चलते हैं तो क्या होता है, एकदम से कोई ऐसी घटना घट जाना जिसका हमने कोई मैनेजमेंट नहीं किया होता, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो किसी अर्निंग पर्सन का लाइफ से चले जाना है। तो आपको क्या लगता है इन चीजों के ऊपर आज के समय के जो आदमी है, या आज के समय के जो यूथ है, या आज के समय का जो व्यक्ति है, वो कैसी सोच रखता है? जी सर, पहले तो सभी को नमस्कार। युवा न्यूज़ की तरफ से, युवा आवाज़ चैनल की तरफ से सर आज आए तो उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और इसके साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जैसे ज़िंदगी के अंदर जो है सुख-दुख ज़िंदगी के 2 साए हैं, जो बिना पूछे हमारी ज़िंदगी में आए हैं। क्योंकि सुख और दुख ज़िंदगी में आता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब दुःख की घड़ी आती है, परमात्मा किसी को दुःख की घड़ी ना दिखाए, कभी भी ना दिखाए। कहते हैं ना कि दुश्मन के पास भी कभी दुःख ना जाए। परमात्मा सभी वाहिगुरु सबको आशीर्वाद दे, खुश रखे। लेकिन क्या होता है कि जैसे बीमारी आ गई अचानक से, जैसे अभी कोविड काल के अंदर क्या हुआ, मतलब अर्निंग सोर्स लगभग सभी के ठप थे, मार्केट बंद थी, सब कुछ मतलब क्लोज़ था। तो ऐसे में अगर किसी को बीमारी आई है, किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो कम से कम अगर उसके पास एक इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस से उसको क्या हुआ कि जो पैसे उसने खुद डॉक्टर को देने थे, ठीक है? वो नहीं देने पड़े। कारण क्योंकि जो स्टार हेल्थ है, जैसे मैंने खुद स्टार हेल्थ लिया हुआ है, तो उसका इतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला। और मैं नहीं कहता कि इसको हम बेनिफिट के लिए लेके चलें, क्योंकि ये एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए होता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर इन्वेस्ट इसलिए करना है कि हमने इसका बेनिफिट उठाना है। बेनिफिट नहीं उठाना, क्योंकि हमने तो बीमारियों से दूर रहना है। लेकिन खुदा ना ख़ास्ता बीमारी आती है, तो उस वक़्त जो हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है, वो पॉलिसी बनती है। और जैसे कि मैंने खुद स्टार हेल्थ की पॉलिसी ली है। अमरदीप सैनीवाल जी हैं यहाँ पर, अमरदीप इंश्योरेंस सर्विस के नाम से, बिश्नोई धर्मशाला अनाज मंडी के पास उनका ऑफिस है। तो बहुत ही बेहतरीन मुझे फैसिलिटी दी उन्होंने। मेरे ऊपर भी एक ऐसा वक्त आया कोविड के अंदर कि मेरे मिसेज बीमार थे, तो अर्निंग सोर्स मेरे पास इतनी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो उस वक्त मेरी, जो हम कह रहे हैं कि स्टार हेल्थ ने मेरे साथ जो मतलब मेरा साथ दिया, और उससे बड़ा साथ जो अमरदीप सैनीवाल जी, क्योंकि पॉलिसी तो हम कहीं से भी करवा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उस पॉलिसी की सही गाइडलाइन हमें कौन समझाएगा, उसके टर्म कंडीशन कौन बहुत सही हमें समझा रहा है, हमें सही गाइडेंस कौन दे रहे हैं। तो अमरदीप सैनीवाल जी का और स्टार हेल्थ का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। संदीप जी, जैसे कि आपने जिक्र किया, पॉलिसी आपने ली हुई थी, लेकिन आज के अंदर जो कोविड काल जब बीता है ना, उसके बाद से काफी लोग अवेयर भी हुए हैं, क्योंकि कोविड काल के दौरान खुद हॉस्पिटल से उन्हीं लोगों को एडमिट किया है जिनके पास पॉलिसी थी, वरना वो उनको एडमिट ही नहीं कर रहे थे। जी, जी। तो उसका रीज़न था सर, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महँगा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। इवन ये भी था कि लोग पैसे उठा-उठा के घूम रहे थे, हमें एडमिट करो। बहुत एग्ज़ाम्पल हैं, दिल्ली से, गुड़गाँव से, फरीदाबाद से लोग स्पेशल फतेहाबाद आ रहे थे कि हमें जल्दी-जल्दी एडमिट करो। लेकिन जिसके पास पॉलिसी थी, लेकिन पॉलिसी वाले को उसके अंदर पहल मिली है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है, ऐसी चीजों को जो हमारा इंडियन समाज है, जो भारतीय समाज है, वो इसको एक खर्चे के तौर पे लेके चलता है। जी, जी। तो आपका क्या मानना है, ये खर्चा है? देखिए, जो आम इंसान है, जिसने आज तक इन चीज़ों को नहीं झेला, चलो हम कहते हैं वाहिगुरु सबको तंदुरुस्त रखे, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को नहीं झेला, उनको ये लगता है कि जो पॉलिसी है या बीमा है, हम इसलिए ले रहे हैं कि बीमारी आएगी तो काम आएगा। वो हो सकता है उनकी सोच हो, लेकिन हम इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास पॉलिसी है, भगवान ना करे कोई दिक्कत आती है, तो उस पॉलिसी के थ्रू हम एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकें, एक ज़बरदस्त अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले सकें, और हमारी जेब के ऊपर भी किसी तरह का बर्डन ना पड़े। ये एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, इसको हम खर्चा नहीं कह सकते। तो जैसे कि आप पहले से ही अवेयर थे इन चीज़ों के बारे में, और लेकिन प्रोडक्ट जो होता है, कंपनी के प्रोडक्ट सभी जगह मिलते हैं, जी, जी। कोई भी कंपनी की बात हम करें, जी। लेकिन बात जब सर्विसेज की आती है, हुँ। तो सर्विसेज के अंदर हम देखते हैं हमारे नियर नियर एंड डियर कौन है, या हमें अप्रोचेबल कौन है। तो आपकी नज़र में जो अमरदीप जी का नाम आया था, तो वो किस वजह से आया था? अमरदीप सैनीवाल जी
बड़े पुराने मेरे से जुड़े हैं, लेकिन उस जुड़ाव की वजह से मैंने इनसे पॉलिसी नहीं ली। हमारे प्रिंसिपल महोदय जी हैं मिस्टर गगनदीप सिंह जी, तो एक दिन हम कहीं जा रहे थे हॉस्पिटल में किसी का पता लेने के लिए, तो कुछ ट्रेजेडी हो गई थी वहाँ पर। तो सर ने मेरे से पूछा कि क्या आपने पॉलिसी ली हुई है? मैं बोला सर नहीं ली हुई। कहते देखो आज वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो सर ने थोड़ा मेरे को मोटिवेट किया, लेकिन उस वक्त मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि ये खर्चा है, क्या ज़रूरत है इसकी, और हम क्यों ये सोच के चले हम बीमार पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कहते चलो कोई बात नहीं, आपकी पॉलिसी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप पॉलिसी करवाओ। तो मैंने ये सोचा कि जो बंदा मेरे लिए पैसे खुद देने के लिए तैयार है, तो मतलब कुछ तो है। फिर मैंने जब इसकी गहराई में गया, मैंने इस बात को समझा। फिर जैसे बात आई सर्विसेज की, मेरे पास बहुत एजेंट आए कि आप हमसे पॉलिसी लीजिए जी, इसका 10% 15% आता है, हम आपको वापस रिटर्न करेंगे। मैंने बोला जी मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए। अगर मैं 15,000 की पॉलिसी ले रहा हूँ, 1000-1500 रुपये मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सर्विस। और उस सर्विस के मामले में अगर मैं कहूँ तो अमरदीप सैनीवाल जी हैं। अमरदीप बीमा साथी के नाम से जाने जाते हैं, अमरदीप इंश्योरेंस के नाम से जाने जाते हैं ये। तो इनकी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, और जितने बार भी हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, एडमिट होना पड़ा, तो इनको इवन मैंने सिर्फ इंटीमेशन करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इनसे हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो बिना बताए ये हमसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगता है कि हाँ, स्टार हेल्थ तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जिस बंदे के ट्रस्ट पे मैंने पॉलिसी करवाई थी, वो मेरे सुख-दुःख में इतना है कि मेरे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से पहले मेरे को आगे ये खड़े मिले। तो इनकी जो सर्विस है अमरदीप जी की, अमरदीप सैनीवाल की, बहुत अच्छी सर्विस है। तो दर्शकों, जैसे कि संदीप अरोड़ा जी ने अपने जीवन का वो घटनाक्रम भी बताया जिसकी वजह से इन्हें ये एहसास हो गया कि कोई भी पॉलिसी जो लेते हैं वो जीवन के अंदर, दुख के अंदर बहुत काम आती है। कोविड काल में इन्होंने खुद भुगता है और ये बताया। आज के समय के अंदर जो जागरूकता की जो सबसे बड़ी कमी होती है, और एक चीज में यहाँ एक मेरे ध्यान में क्वेश्चन आ गया सर, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भी पॉलिसी करते हैं या कोई कोई पर्सन आपके पास आता है, एजेंट आता है, जी सर। तो कई बार क्या होता है वो मतलब ऐसे ऐसे जी ये चीजें हैं, वो कुछ गोल मोड़ या कुछ ऐसा। अमरदीप जी के साथ कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, इन्होंने जो मेरे को बताया, बिल्कुल स्पष्ट बताया कि ऐसा-ऐसा ये क्लेम मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा। ये चीज़ 24 घंटे बाद कवर हो रही है, ये आफ्टर 1 मंथ कवर हो रही है, ये आफ्टर 1 ईयर हो रही है। और ये कुछ जैसे मान लो अब तो चलो रूल रेगुलेशन चेंज हो गए कि अगर कोई सिजेरियन की चीज़ है या कोई ऑपरेशन है, तो सर्जिकल है, इसमें 3 साल का है। यानी कि जो-जो था मेरे को बिल्कुल उन्होंने प्रॉपर बताया था, जिस वजह से मुझे कहीं पर भी जाके कोई दिक्कत मतलब नहीं आई। अंधेरे में नहीं रखा नहीं, आपको। बिल्कुल, जो था साफ स्पष्ट बताया। और इवन मैंने उसके जो जो इसका मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत अगर हम एडमिट हुए हैं, मेरी मिसेज को एडमिट करवाया था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो स्टार हेल्थ पॉलिसी ने और अमरदीप सैनीवाल जी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि जो क्लेम था हमें वो क्लेम भी मिला। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 1 रुपया भी इधर-उधर हुआ है। जो बात थी स्पष्ट बताई गई थी। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो अमरदीप सैनीवाल जी हैं, ये स्टार हेल्थ के साथ-साथ एलआईसी का काम भी करते हैं। हाँ। तो एलआईसी की अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हो या स्टार हेल्थ की पॉलिसी ले रहे हो, देखिए हर एजेंट के पास अपना-अपना एक प्लान होता है। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इनसे कि बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं, चाहे वो एलआईसी के प्लान हो, चाहे स्टार हेल्थ के प्लान हो, और खुल के बताते हैं। इवन हम ये कहते हैं कि सर हमारे पास, अभी मैंने अपने स्टाफ के 3 टीचर्स का करवाया वहाँ पे, तो इवन उनकी को थोड़ी पैसे की समस्या थी। तो सर ने मेरे को क्या बोला, कोई नहीं संदीप जी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको पॉलिसी देने का मतलब ये नहीं था कि हमने अपना जो है कमीशन, हमारा उसका पर्पज़ ये था कि इसको आज पॉलिसी दो, भगवान ना करे इसको कल कहीं ज़रूरत पड़ जाए। और एक टीचर तो मेरे साथ ऐसे थे, आज उनको पॉलिसी दी, आफ्टर 1 मंथ उनको कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो मेरे पास आए, कहते सर जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यार धन्यवाद भगवान रूप हो गए उनके लिए तो नहीं, आप। नहीं, मैं आगे सेडीवाल जी को मानता हूँ, अमरदीप जी को, कि वो मेरे पास आए, एक ज़रिया बना उनका, चलो सॉल्यूशन हुआ इससे। क्योंकि बीमारी जो है ये पूछ के नहीं आती सर, पता नहीं, और परमात्मा किसी को ये दिन ना दिखाए। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं, जो मैं बड़ी सोच मान के चलता हूँ, कि हम हर साल 15,000 10,000 से 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल के लिए। अगर 10 साल में हमने कितना कर दिया, 20 साल में कितना कर दिया, 2 लाख 3 लाख रुपए। अगर परमात्मा ना करे एक बार दिक्कत आ जी, हॉस्पिटल वाले एकदम में 2 लाख रुपए खींचे, तो ये भी चीज़ सोचने वाली कि ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर हम काम नहीं ले रहे, तो अच्छी बात है, स्वस्थ रहो, काम किस लिए लेने हैं। अब मेरे में जैसे कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं एडमिट ही नहीं होता। ये ठीक है, मुझे स्टार हेल्थ की तरफ से मिल जाएगा 5,000 10,000 20,000, लेकिन उस 10-20 के लिए मैं अपनी पॉलिसी का जो रैंकिंग है उसको क्यों खराब करूँ? कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कोई लगता है बड़ी सिचुएशन है, ऐसा है, प्रॉब्लम है, तो उसको लेना भी चाहिए। बाकी इनके रूल, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन जो है अमरदीप जी स्टार्टिंग में सारा कुछ बताते हैं। किसी तरह का कोई उसके अंदर बात नहीं, हिडन नहीं होती।
सबसे बड़ी बात ये है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ संदीप अरोड़ा जी। अभी इजाजत चाहेंगे, लेकिन एक चीज ये देखने वाली है भी, हम जब तैयारियां करते हैं, कुछ लोग तो सीधा हॉस्पिटल को ढूंढ रहे होते हैं और कुछ लोग उनको ढूंढ रहे होते हैं जो इलाज के लिए उनको पैसे देंगे। 2-2 रुपए, 3-3 रुपए सैकड़े के ब्याज के ऊपर वो पैसा दे देते हैं, लेते हैं, और फिर बाद में उसके भुगतभोगी बनते हैं, सालों तक उनका कर्जा नहीं उतरता। तो इससे अच्छा समझदारी भरा निर्णय ये है, समय से पहले तैयारियां करें। सालाना अगर आप कुछ निकाल लेते हैं पॉलिसी के लिए, तो इन फ्यूचर कभी भी कितने भी पैसे की जरूरत होती है, तो एक चीज और कैशलेस होता है। आजकल ये भी नहीं है भाई कैश घर पे होना चाहिए और आप जाओ और वहां से हॉस्पिटल में जमा कराओ और फिर वापस आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। कैशलेस पॉलिसी, आप अपना कार्ड दिखाइए और हॉस्पिटल जो है आपको जल्दी से अच्छे इलाज के लिए एडमिट कर लेगा। और हम भी आपको ये सलाह देना चाहेंगे, जिस भी साथी ने अभी तक पॉलिसी नहीं करवाई है, करवाने से पहले या अगर अभी विचार नहीं भी है, तो एक बार अवश्य मिलें, अमरदीप जी से मिल लीजिएगा। रतिया के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज है इनकी, रतिया नहीं, आस पड़ोस के सारे एरिया के अंदर अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। और जिसका जो रिकमेंडेशन पर्सनल जो है वाइस प्रिंसिपल साहब जो है संदीप अरोड़ा जी ने किया, कुछ कहना चाहते हैं सर आप? जी जी सर, ये मैंने पंजाब के अंदर, राजस्थान में मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, मोस्टली मैंने उनकी पॉलिसी भी अमरदीप जी के थ्रू करवाई है। वहाँ भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेरा कोई रिलेटिव था तो उनको बीकानेर एडमिट होने पड़ा, तो वहाँ भी मेरे पास कॉल आई उनकी कि जी आपके कुरतिया से भाई साहब आए हुए हैं, उनके ये LIC का बैच लगा हुआ है और स्टार हेल्थ का उन्होंने अपना कार्ड भी डाला हुआ है। तो कहते कौन है? बोले जी उन्होंने तो आपकी पॉलिसी की है। मतलब मुझे भी बिना बताए, उनको बिना बताए, उनसे पहले वहां पर जाके पहुंच गए। और जहां जब बात कर रहे थे कैशलेस की, उसके अंदर क्या है जी, जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो लैब के टेस्ट हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, जो भी हैं, वो सारे के सारे टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन बात ये है, वो चीज प्रोटोकॉल के अंदर होनी चाहिए। अगर आज हम पॉलिसी कर देते हैं और ये आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं। लेकिन अमरदीप जी की खासियत जो रही है, प्रॉपर वे में बताएंगे कि ये 24 घंटे में, ये आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर बिल्कुल क्लियर कट बताया गया। और उसी वजह से मैंने इनके जो आगे और भी ज्यादा थे बीमे करवाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने सर का बिजनेस बढ़ाना है, इन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला कि मेरी बिजनेस बढ़ाना है। सिर्फ ये चीज कि हम सर्विस देना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कमीशन की, जैसे आपको बताया था, आते हैं जी कमीशन आधा आधा कर लेंगे, ये कर, अब मुझे सर्विस चाहिए, कमीशन नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम कमीशन ले रहे हैं, वो उनका बिजनेस है। अगर मान लो मैं 15,000 की पॉलिसी करवा रहा हूँ, अगर मुझे कहीं 3 लाख का क्लेम लेना पड़ रहा है, तो क्या मैं 3 लाख में से कमीशन दूंगा एजेंट को? जब हम नहीं दे रहे तो अगले से क्यों लेना? और लेना भी नहीं चाहिए, वो उसका काम है, क्योंकि पेट सबके लगा है, परिवार सबने पालना है। तो इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो हम पॉलिसी ले रहे हैं वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। अगर काम नहीं भी आ रही तो ये सोचो 15,000 में हमने पूरा साल नहीं काम लिया, तो उसको एंड मत मानो। आगे आगे उम्र बढ़ेगी, उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। ये चीज भी सोचने वाले हैं। तो दर्शकों, अब हम इजाजत चाहेंगे। अगर आपके मन में कोई शंका या कोई सवाल है तो नीचे नंबर दे दिया जाएगा, जिस नंबर पर आप संपर्क करके अमरदीप सनीवाल जी से बात कर सकते हैं और जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, जितनी भी शंकाएं हैं, वो दूर कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।